चलिए दोस्तों, एमपीपीएससी 2024 के 5 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति किन किन में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स, यदि इन दोनों में टकराव हो जाता है तो मौलिक अधिकारों को व्यापक रूप से घोषणा की गई है, अर्थात मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि मान्यता दी जाएगी। किस मामले में यह कहा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि यदि इन दोनों में टकराव हो जाता है तो फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा अधिकार देना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन। यह मामला 1951 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव होता है तो मौलिक अधिकार को सर्वोपरि माना जाएगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा क्या कि डीपीएसपी न्यायालय में लागू होने योग्य नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स न्यायालय में लागू होने योग्य है। अगर हम आपसे बात करें कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की क्या बात है, 1967 में यह मामला आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की क्या विशेषता है? यह 1973 में आया है। इसमें मूल तत्वों को बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। चौथा ऑप्शन आपके सामने था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो कि 1980 में आया था। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संतुलन पर जोर दिया जाए। दोनों समान रूप से इंपॉर्टेंट हैं हमारे भारत के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग के द्वारा किया जाएगा। नहीं, यही प्रश्न आपका, यही ऑप्शन आपका गलत है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों में कोई भी मतभेद हो जाता है तो विधि आयोग का इसमें कोई रोल नहीं होगा, बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। किसमें? बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या क्या है। अगला ऑप्शन है चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। बिल्कुल सही है। यह ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यह भी सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, कई संशोधन इस तरह से होते हैं जो संसद कर सकता है, और कई संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें संसद और विधानमंडलों की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके सामने है। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है। नहीं, अनुच्छेद 53 में है क्या दोस्तों? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। यदि इसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है तो संसद ही कर सकता है, राज्यों की मंजूरी नहीं चाहिए इसमें। अगला ऑप्शन आपके सामने है। यदि ऐसा संशोधन 239 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है। 239 का क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों और विधानमंडल के मंत्रिपरिषद की इसमें बात की गई है। यह भी केवल संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 का में यदि कोई परिवर्तन करना चाहता है तो भी राज्यों की आवश्यकता नहीं होगी। 243 का में क्या लिखा हुआ है? पंचायती राज का चुनाव। इसके बारे में यदि कोई भी परिवर्तन करना चाहता है तो संसद कर सकती है। अगला और अंतिम ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो हाँ, इसमें संसद और राज्यों दोनों की अनुमति होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें जीएसटी परिषद से संबंधित बात की गई है।
आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 60? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन बताता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग कब लगाया जाता है? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तब फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में और क्या बात लिखी गई है? कोई भी प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी एक में लाया जा सकता है। यदि आप चाहें तो लोकसभा में ला सकते हैं, यदि आप चाहें तो राज्यसभा में ला सकते हैं, किसी में भी पहले लाया जा सकता है कोई भी प्रस्ताव। और क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि प्रस्ताव पास करने के लिए प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत क्या होता है दोस्तों? 2/3। यदि 3 लोग हैं तो 2 की अनुमति अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 62 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव का समय, रिक्त पूर्ति, इनके बारे में बताया गया है। चुनाव का समय कब होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे की जाए, इस तरह की बातों को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा, यह लिखा गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश बनने की योग्यता किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 224 में। याद रखिएगा, न्यायाधीश की योग्यता किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 124 में। आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो उसे, या फिर जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो उसे, या फिर जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो उसे महान्यायवादी घोषित कर सकता है, या फिर जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो उसे महान्यायवादी घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 124 में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, मैं आपको बता देता हूं, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।